Objective behind introducing this BS in data science was to the education for all. The IIT wants to make the IIT knowledge available for the students in all over the India, maybe the global level. जो recent trends है industry में, so recent trends is going towards data analyst, data scientist. So those jobs in next 2-3 years will become very prominent. So the recent trend that is going on till now is related to software engineering, development, and all this. But that shift is gonna happen very soon towards Right. data science, data analyst, data engineering Right. position. So this curriculum of this course is designed such that like anyone who wants to venture in any data fields. Data fields means I'm talking about data science, data analyst, data engineering, anything. This course makes you industry ready. नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं आईआईटी मद्रास। तो हमारा कारवां पहुंचा है आईआईटी मद्रास पे। हमने स्टार्ट किया IIM काशीपुर से और आईआईटी मद्रास पहुंचते पहुंचते हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट 4500 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी, इसके पीछे हमारा जो मोटिवेशन था या जो मोटिव था, इंटेंट था, वो ये था कि जो स्टूडेंट्स प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, हम उनको कनेक्ट करें ऐसे स्टूडेंट से जिनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई। तो जब हमारी टीम आईआईटी मद्रास पहुंची तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आईआईटी मद्रास के बारे में ऐसा हम क्या नया बता सकते हैं जो बाकी चैनल्स पे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आईआईटी मद्रास बहुत अच्छा है, आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने भी हाइपरलूप का एक प्रोटोटाइप डेवलप किया, आईआईटी मद्रास में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आईआईटी मद्रास इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, कॉन्टिन्यूअस नंबर 1 रहा है। अब इसमें मेरे सामने और मेरी टीम के सामने चैलेंज ये था कि आईआईटी मद्रास के बारे में ऐसा नया क्या हम बता सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि हमारा प्राइमरी मोटिवेशन यही है कि अगर मुझे कंटेंट आपको देना है या अगर मैं अपने चैनल पे कोई भी कंटेंट दे रहा हूँ तो वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कंटेंट आपको देते हैं या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जो आपके काम के लायक हो। तो आईआईटीज़ का एक्सेप्टेंस रेट जो है वो आपको पता है कि आईआईटीज़ का एक्सेप्टेंस रेट क्या है, लेस देन 1% है। तो अब आईआईटी मद्रास हमेशा से जाना जाता है अपने इनोवेटिव अप्रोचेस के लिए। एक बहुत बड़ा और बहुत इनोवेटिव अप्रोच लिया है आईआईटी मद्रास ने उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो किन्हीं कारणों की वजह से आईआईटीज़ में नहीं जा पाते हैं या उनकी फैकल्टी से नहीं पढ़ पाते हैं, उन स्टूडेंट्स तक भी आईआईटी मद्रास रीच करे। और हमारा जो मोटिव है कि इंडिया का हर स्टूडेंट एम्प्लॉयबल हो, जो एम्प्लॉयबिलिटी का ग्राफ है दिन पर दिन गिरता जा रहा है, या जो इंडिया के स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, उनमें हम कैसे सुधार कर पाएँ, उस दिशा में आईआईटी मद्रास ने एक बहुत बड़ा और बहुत लैंडमार्क स्टेप लिया है। हमने सोचा क्यों ना हम उसी कोर्स को डिस्कस करें, उस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस एक स्टूडेंट के मन में होते हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि आप आईआईटी मद्रास में बिना जेई के भी पढ़ाई कर सकते हो, उसका भी एक तरीका है। और वो कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से डिज़ाइंड है कि स्टूडेंट को वो चीज़ें पढ़ाई जाएँ जो इंडस्ट्री में आज डिमांड में है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो डेटा साइंस का कोर्स जो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया हुआ है, उस कोर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन जो भी वैल्यूएबल है वो आप तक पहुंचाएं ताकि आप भी उस कोर्स का बेनिफिट ले पाओ। तो हमारी कोशिश जैसे कि हर बार यही होती है कि आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके आए जो आपके काम की हो, आपका टाइम पास ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने कोशिश ये की कि आज ऐसे स्टूडेंट जब इंटरैक्ट करें जो इस कोर्स का पार्ट हो या उस कोर्स के टीचिंग लर्निंग पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात करें, उनसे मिले, उनसे समझने की कोशिश करें कि इस कोर्स का करिकुलम क्या है, उसको डिज़ाइन कैसे किया गया है, उनमें पढ़ाते कौन है, उस कोर्स का आउटकम क्या होगा। मतलब हर वो सवाल जो आपके मन में होते हैं, आपके पेरेंट्स के मन में होते हैं, हर एक सवाल का जवाब हम यहाँ के स्टूडेंट से लेने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये आईआईटी मद्रास का वीडियो डेफिनेटली अलग होने वाला है। जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी आज तक यूट्यूब पे आईआईटी मद्रास के बारे में, उन सब से ये वीडियो अलग होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा और आपके काम का होगा। इस बात की श्योरिटी हम डे 1 से देते आए हैं और कोशिश हमारी ये होगी कि आईआईटी मद्रास का ये वीडियो सारी वीडियो से हटके हो और आपके काम की हो। बने रहिए हमारे साथ, कोशिश करेंगे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कम से कम टाइम में आपके लिए निकाल के लाए। एक कोर्स है जो आईआईटी मद्रास ऑफर करता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसमें एडमिशन हर कोई ले सकता है। कोर्स का नाम है बीएससी इन डेटा साइंस। उससे रिलेटेड 2 लोग हमारे साथ जो आईआईटी मद्रास से ही एफिलिएटेड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकिशन है। ओके, आप किस तरीके से एफिलिएटेड हो इस बीएससी डेटा साइंस वाले प्रोग्राम में? बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट। मैं बीएससी डेटा साइंस का अभी बीएस बन गया है, पहले वो बीएससी था। So it's a 4 years BS degree. Okay. So I'm a student at that. So I am currently in the diploma level. So final term of my diploma. मैं TAVO. यहाँ पे जो statistics 2 का कोर्स है उसका मैं किया हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए। My name is Utkarsh Gaurav and I'm also the part of this particular program, BS in Data Science and Application. Okay. And also I'm a TA for the Business Data Management, which is a course in this particular program, which particularly deals
with the how to analyze the data, business data, what are the business problem and what are the things that one should focus while doing the analysis of the particular business shops or any kind of firms they want to consider in. ठीक है, देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस में आईआईटीज में सिलेक्शन का रेशियो क्या है ये सबको पता है, लेस देन व्हाट परसेंट है, राइट? तो बीएससी इन डेटा साइंस जो प्रोग्राम आईआईटी मद्रास ने डिज़ाइन किया, आईआईटी मद्रास अपना एक अलग आइडेंटिटी रखता है, वो बहुत इनोवेटिव अप्रोच लेके चलता है बच्चों को और मास को कैसे बेनिफिट पहुंचाया जा सके इस बारे में जाना जाता है आईआईटी मद्रास, और यही डिफरेंशिएट भी करता है आईआईटी मद्रास को दूसरे आईआईटी से। अब मुझे ज़रा सा आप ये बताओ कि ये जो नया वाला प्रोग्राम है बीएससी डेटा साइंस जिससे आप लोग जुड़े हुए हो, ये प्रोग्राम एक्चुअली लॉन्च क्यों किया, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि आप लोग टीचिंग वाले भी पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो ज़रा सा आप मुझे ये बताओ कि ये जो डेटा साइंस वाला प्रोग्राम है इसको लॉन्च क्यों किया आईआईटी मद्रास ने, और कोर्स करिकुलम किस तरीके का है? सो बेसिकली मोटिव ये था कि जो रिसेंट ट्रेंड्स है इंडस्ट्री में, सो रिसेंट ट्रेंड्स इज गोइंग टुवर्ड्स डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, सो दो जॉब्स इन नेक्स्ट 2-3 years will become very prominent. So the recent trend that is going on till now is related to software engineering, development and all this. But that shift is going to happen very soon towards Right. data science, data analyst, data engineering Right. position. So this curriculum of this course is designed such that like anyone wants to venture in any data fields. Data fields means I'm talking about data science, data analyst, data engineering, anything. This course makes you industry ready. Okay. So they provide you both theoretical and practical exposures. So in that case, like it's also made in association with the industry. So you'll find many of the courses are done by industry professionals. The profs, they also add a very valuable knowledge from their experience. So all the experienced prof from the ITs are teaching this course. So like basically the goal was to create a course that makes student industry ready right after the graduation. So right after the graduation they can get the jobs. So The objective behind introducing this BS in data science was to the education for all. The IIT wants to make the IIT knowledge available for the students in all over the India, maybe the global level Right. also. So people in maybe whatever the age group it is, irrespective of age group, people can access this particular course as it is open to everyone, be it freshers who have just completed their 12th or maybe the person who is in the currently in the professional and working professional and want to add something which is new in the industry, like such as like data science, data analytics, machine learning and machine learning optimization. So all these things they wanted to add up to the curriculum, so they wanted to make it accessible to all the population. Okay. So those who knows about this, they are particularly doing. And in the one good thing about this program is that the student pool is not limited to certain age group. It is a widely range, like Right. from someone from 18 years old to someone who is also 50 50 plus. Okay. And they have been, and some people since we are a teaching assistant, we get to interact with the people who are above 50 and they happen to be some head of the Asia Pacific region and they are still also doing the Oh, course. great. So that it adds up their overall beneficially knowledge. Beside that, another good thing about this particular course is it makes you, as he said, that industry ready. And the courses it includes when you reach to the certain level of the program, that is the degree. So they introduce a lot of modern application courses, such as like nowadays terms like LLM, large language models, NLP, natural language model processing, and image processing. These kind of new words technology are being integrated into the industry. This course particularly offer all those kind of knowledge in one particular program. So the student do not have to go other places or to see the other sources where to do the data analysis, where to do the LLM, where to get this high-end knowledge from anywhere. So it is being offered in this particular program of IIT. ठीक है, हमारी जो जर्नी है ना वो करीब 4500 किलोमीटर की हो चुकी है। जब मैं किसी कॉलेज में पहुंचता हूं तो मेरा पहला सवाल पता है क्या होता है? जब मैं किसी कॉलेज को रिव्यू करता हूं तो कि आज इंडस्ट्री की चैलेंज सबसे बड़ी क्या है, कॉर्पोरेट्स का चैलेंज क्या है कि उनको वो प्रोफेशनल्स नहीं मिल पा रहे हैं जिनको वो जॉब दे पाए, और उसके पीछे वो लॉजिक क्या देते हैं कि आपका जो करिकुलम है ना और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें कोई सिंक ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और आपने मेरे बिना पूछे ही आपने इस सवाल का जवाब दे दिया कि किस तरीके से इस करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है एक स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, राइट? ये बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा आप ये बताओ, कुछ स्पेसिफिक्स में मुझे आप बताओ कि एक स्टूडेंट जो है आज जो इंडस्ट्री की डिमांड है, आपके करिकुलम का पार्ट क्या क्या है जिससे कि वो एक इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल में ट्रांसफॉर्म होकर निकलता है? सो बेसिकली लाइक हमारा जो कोर्स स्टार्ट होता है वो स्ट्रक्चर्ड है बेसिकली 4 लेवल्स में, एक फाउंडेशन, एक डिप्लोमा जो सेकेंड ईयर माना जाता है,
एक BSc लेवल थर्ड ईयर माना जाता है और एक BS लेवल जो फोर्थ ईयर एंड फाइनल है। ठीक है। सो फाउंडेशन में लाइक वहाँ पे बिल्डअप होता है बेसिकली प्रोग्रामिंग का नॉलेज। सो प्रोग्रामिंग रेडी किया जाता है बेसिकली। जो अभी इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन पढ़ाया जाता है। कैसे प्रोग्रामिंग का थिंकिंग आना चाहिए वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में सिखाया जाता है। और जो मशीन लर्निंग का बेस है वो मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स में बिल्ड किया जाता है फाउंडेशन में। फिर आता है डिप्लोमा में भी हमारा 2 डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन डेटा साइंस और डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। सो दोनों सेकेंड ईयर में ही आता है। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग में बेसिकली इफ समवन हैज सम लाइक interest into like the development side, they will get that exposure also. So in form of like DSA, database management systems, फिर आपका हो गया एप्लीकेशन डेवलपमेंट और लाइक सिस्टम कमांड्स like Java, Linux. So these helps us to understand how the industry requirements are. Not particular in एक लैंग्वेज में बट मल्टीपल लैंग्वेज को भी ओपन किया गया है ताकि अलग अलग इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट का अलग अलग होता है। ओके। फॉर एग्जांपल और फिर फर्दर इफ यू गो टू द डेटा साइंस डिप्लोमा इन द डेटा साइंस तो उसमें मशीन लर्निंग का लाइक बेसिक फाउंडेशन से बिल्डअप किया जाता है। सो मोस्टली क्या होता है लाइक ऑनलाइन कोर्सेज में जो भी है सो जस्ट दे वो लोग प्रैक्टिस में जाते हैं। वो जो एक पैकेज उठा रहे हैं जैसे scikit-learn या फिर TensorFlow वहाँ से सिखाते हैं। सो हमारे कोर्सेज में जस्ट फ्रॉम द बेसिक थियरी की उसका मैथ कैसे काम किया जाता है अंदर से मशीन लर्निंग काम किया जाता है वहाँ से बिल्डअप होता है एंड फाइनली प्रैक्टिस तक जाता है। वो खत्म हो जाता है डेटा साइंस डिप्लोमा में। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इस कोर्स को डिज़ाइन ही इंडस्ट्री की नीड्स को फुलफिल करने के लिए रखा गया, राइट? ठीक है। हाँ। तो क्या है कि जितने भी रेगुलर कोर्स इम्प्लीमेंट होते हैं जब भी न्यू कोर्स डिज़ाइन होता है इस प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलरली तो देयर इज अ नंबर ऑफ मीटिंग्स इज बीइंग केप्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड द इंडस्ट्री टू आस्क देम लाइक व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। लाइक डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जो कोई एक निच पर्टिकुलर फील्ड को नहीं बिलोंग करता। इट इज ओपन टू एवरीवन वेदर बी इट अ हेल्थ सेक्टर, वेदर बी इट फिनटेक, फाइनेंस सेक्टर, वेदर बी इट हॉस्पिटैलिटी, वेदर लगभग हर फील्ड में होता है। इम्प्लीकेशन है, राइट? दैट्स द रीज़न कि ये सभी इंडस्ट्री और प्रोफेशनल और आइडियल्स को कनेक्शन में लेके पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉमन एस्पेक्ट दे वांट फ्रॉम अ स्टूडेंट हु इज कमिंग आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। दो हर एक कंपनी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक मॉडल होता है जिस पर वो बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं बट एक कॉमन फ्रेमवर्क होता है विच दे वांट स्टूडेंट्स टू बी रेडी विद। सो दैट्स हाउ दे मेक पीपल अस टू रेडी एंड दैट्स हाउ दे डिजाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो जैसे अभी हमारा सेकेंड ईयर में जो कोर्स है वो फंडामेंटली बना होता है पूरा मशीन लर्निंग के ऊपर। ठीक है। बट एज वी गेट टू नो दैट हायर लेवल पे डीप लर्निंग जैसे कोर्सेज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे कोर्सेज भी वेरी इंपॉर्टेंट है जब आप इम्बाइब करते हैं। फर्दर ये सिर्फ मशीन लर्निंग होता है, उसमें आपको इमेज प्रोसेसिंग और LLM जैसे मॉडल्स को कैसे इसको इम्बाइब करना है क्योंकि सुनने में ये फैंसी सा लगता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट GPT बना है बट वो बना कैसे है, वो चीज़ें का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस बेसिस पे काम करता है, कैसे प्रोबेबिलिटी उसमें यूज़ होती है, कैसे वो इमेज प्रोसेस कर सकता है अगर बिल्डिंग को देखकर कि कैसे प्रोसेसिंग या इसको रिड्यूस करना है, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में मतलब एक तरीके से फर्ज की गई है ताकि एक अच्छा मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड है, राइट? द थिंग इज दैट ये कोर्स अपडेट हो रहा है, लाइक कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है इंडस्ट्री चेंजेस को देख के। सो जो भी लेटेस्ट चेंजेस हैं वो लेटेस्ट चेंजेस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है हमारे कोर्सेज में। नए कोर्सेज ऐड ऑन होते जा रहे हैं सो दैट दे कैन टेक ऑल दोस कोर्सेज। इनफैक्ट ये भी चीज़ है कि जैसे लोगों का ये डाउट रहता है कि अभी कोई कोर्स रिकॉर्ड हो गया पहले तो वो तो अब रहेगा नहीं होगा। तो केस क्या है कि यूजुअली अब क्या होता है जैसे लेट्स से इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आर बीइंग रेडी इन यूज, सो पुराना जो फ्रेमवर्क था वो पुराना हो गया तो न्यू लेक्चर्स आर बीइंग आल्सो रिकॉर्डेड। द कोर्स इज बीइंग डायनेमिक, द कोर्स इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। So as the technology changes, course also changes accordingly. The course remains same, but the content changes regularly as per the industry requirement. जो कि पॉसिबल नहीं है अगर मैं रेगुलर बीटेक कोर्स की बात करूं तो, राइट? क्योंकि यूजीसी की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। अगर आपको बीटेक प्रोग्राम में अगर कोई मेजर चेंज करना है तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, तो उसको आप चाह के भी जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, अगर आज कोई मेजर डेवलपमेंट हो गया टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो आप चाह के भी उसको बीटेक वाले प्रोग्राम का पार्ट नहीं बना सकते, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इस वाले कोर्स में है, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छी चीज़ पता है क्या हुआ, आप लोग टकरा गए। अदरवाइज मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार आईटी मद्रास का रिव्यू क्या करना है। मतलब हर किसी को पता है कि आईटी मद्रास द बेस्ट है, नंबर 1 पे है, 100% प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा एवरेज प्लेसमेंट है, मीडियम पैकेज है। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैं क्या करूँ, मतलब आईटी मद्रास जिसको मिलेगा वो छोड़ेगा तो नहीं, राइट? सबका ड्रीम कॉलेज होता है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या ऐसा कंटेंट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ जो लार्ज ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो सके, और फॉर्चुनेटली आप दोनों टकरा गए। अच्छा, अब मुझे
ये जरा समझाओ आप। दूसरा पैरामीटर जो मेरा होता है किसी कॉलेज को रिव्यू करने का, वो होता है कि ठीक है आपने कोर्स करिकुलम को इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक। दूसरा चैलेंज आता है कि जो कॉलेजेस हैं, मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस की, जहाँ बच्चे ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जिनको मौका नहीं मिला ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से पढ़ने का। वहाँ उन बच्चों को ना तो एक्सपोजर मिलता है, ना तो उनको इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्स करिकुलम मिलता है, ना फैकल्टीज़ मिलती है। तो मुझे ज़रा सा ये समझाओ कि चलो आपने कोर्स करिकुलम तो बढ़िया बना लिया, ठीक। अब जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं या उस कोर्स का जो लोग पार्ट हैं, उनके पास क्या इंडस्ट्री का नॉलेज है, वो लोग कौन लोग हैं, एक बार ज़रा सा इस पे बताओ। क्या वो लोग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं या नॉर्मल वो रेगुलर प्रोफेसर ही हैं? कौन लोग हैं जो उस कोर्स को पढ़ाते हैं? सो यूजुअली लाइक जो लेक्चर्स होते हैं वो जो थियोरेटिकल लेक्चर्स होते हैं वो मोस्टली प्रॉफ्स पर आते हैं, यहाँ के जो एक्सपीरियंस प्रॉफ्स है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल वाले पार्ट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट्स होते हैं, वो यूजुअली इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स पर आता है। ओके। सो जैसे हमारा डिप्लोमा लेवल में 4 प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक ये 2 प्रोजेक्ट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, दो अलग अलग लेवल्स के, वो दोनों लाइक इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का है। और 2 है आपका ये बिजनेस डेटा मैनेजमेंट एक का, और एक है मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट। सो चारों ही प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं, और चारों ही लाइक बिलोंग करता है लाइक एक्सपीरियंस प्रोफेशन के अंदर। Obviously, जैसे अब हायर लेवल पे जाते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है इस प्रोग्राम में कि अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो ऑनलाइन ये कोर्स, तो आप में एक टीम बिल्डिंग भावना कैसे है। तो इसको भी इसमें ध्यान रखा गया है कि कोर्सेज लाइक स्ट्रेटेजी प्रोफेशनल SPG कोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, जो इस चीज़ को डेवलप करती है हर एक स्टूडेंट के अंदर कि टीम वर्क और टीम वर्क में कैसे काम करना चाहिए। ठीक है। इवन जब हम डिप्लोमा लेवल से डिग्री लेवल या हायर लेवल में जाते हैं तो कोर्सेज ऐसे हैं जो टीम वर्क पे डिपेंडेंट है। तो टीम वर्क टीम प्रोजेक्ट्स हैं, तो दैट इज ऑल्सो बिल्डिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच बिजनेस प्रॉब्लम के हिसाब से। और जो ये कोर्सेज पढ़ाए गए ये मोस्टली इनफैक्ट जो कंपनी के खुद CEO हैं या कंपनी डायरेक्टर्स हैं वो भी रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर। जैसे कुछ कोर्सेज जैसे टूल्स इन डेटा साइंस और मार्केट रिसर्च, इस टाइप के कोर्सेज जो हैं ये कंपनी एक्सपर्ट्स ने ही पढ़ाए हैं, उनके डायरेक्टर्स, उनके CEO जो खुद इस फील्ड में 15-20 प्लस साल से वर्किंग कर रहे हैं। वही जो कोर्सेज जो जिनकी डीप नॉलेज चाहिए, कोर नॉलेज लाइक मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, LLM हो गया, ये हमारे प्रोफ्स ही पढ़ाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उसमें इंट्यूटिवली वर्ल्ड रिनोन्ड है। और उनका रिसर्च भी है उसमें, राइट? उसमें रिसर्च हाँ वर्ल्ड रिनोन्ड है कि पीपल फ्रॉम जर्मनी USA आर कमिंग हियर टू लर्न अंडर देम डूइंग रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इस टाइप का ये कोर्सेज बिल्डअप हुआ है। तो ये काफ़ी कमाल का इंटीग्रेशन है, जहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन की ज़रूरत है वहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो उस पोर्शन का टेक केयर कर रहे हैं, और जहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकता है वहाँ कंपनीज के CEO ने भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है अपने, राइट? ठीक है। अब मुझे ज़रा सा आप ये समझाओ, आप लोग बार बार यूज़ कर रहे हो वर्ड डिप्लोमा, तो मुझे जहाँ तक पता है इस कोर्स के बारे में, इसमें मल्टीपल एग्जिट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? तो थोड़ा सा आप मुझे कोर्स का फ्रेमवर्क क्या है वो समझाओ, क्या क्या एग्जिट्स के मॉड्यूल हैं इसमें, वो ज़रा सा बताओ आप। सो बेसिकली लाइक इफ ड्यूरेशन क्या है पहले तो ये बता दो इस कोर्स का। total duration like at minimum like you can finish in 4 years if you want to finish the entire BS degree, ठीक है, and maximum you can go for 6 years. ठीक है। So that is the maximum you can extend. और ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, right? Online program. ठीक है। So जो first year of foundation, if you finish that all the 8 courses, like doesn't mean you will finish it in one year. Like every term is of 4 months, and each term you will get like option to choose at minimum 1 course, at maximum 4 courses. Okay. So there is also something called CCC, which like limits the number of courses you can take. That depends on your marks. This is a criteria in foundation. Okay. So what happens is like if you exit after foundation, you will get a certificate from Center of Excellence of Education from IIT Madras. और डिग्री पे सर्टिफिकेट पे IIT मद्रास लिखा होगा, राइट? तो ये निश्चिंत रहना IIT मद्रास लिखा होगा उसमें, वो ब्रांड वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है? जो एंट्री एग्जिट है वो टेक्निकली न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से दैट इज मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। ठीक है। सो ईच लेवल यू कंप्लीट यू विल बी गेटिंग सम क्रेडिट्स व्हिच यू कैन यूज इन योर क्रेडिट बैंक एंड यूज इट फॉर द सम काइंड ऑफ। तो क्या होता है जैसे फाउंडेशन जिसने किया उसको CC के थ्रू सर्टिफिकेट मिलेगा। द वन हु कैन डू द डिप्लोमा, अगर उन्होंने डिप्लोमा किया तो दे विल गेट द डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सो दे विल बी रेडी एट द लेवल ऑफ द डिप्लोमा, क्रेडिट्स भी उस हिसाब से। वंस यू गो टू द थर्ड ईयर दैट इज द डिग्री लेवल, सो देन अगेन यू विल गेट अ BSc degree. Okay. And finally if you are at the fourth level which is BS degree, then you will be eligible for the research and other kind of studies if you want to go abroad or maybe you want to do. So it will be like a valid 4-year degree. So after BS you can apply for MTech, you can
apply for MSc, you can apply for anything that you want that requires, all courses. yeah, Even that requires like 4 years degree. It will be recognized as a 4 years degree, and the student will be recognized as the alumnus of IIT Madras. ओके एक चीज़ और है कि कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकली उनके पास नॉलेज है, उनको पूरा 4 ईयर प्रोग्राम नहीं करना है, हाँ. उनको पर्टिकुलर एक डिप्लोमा करना है. ठीक है. तो देयर इज अ फैसिलिटी हियर दैट इज डायरेक्ट डिप्लोमा एंट्री. ओके सो दे कैन गेट इनटू द डिप्लोमा, डू द स्टडी एंड टेक अवे द डिप्लोमा ठीक है. सर्टिफिकेट. ठीक है. जहाँ तक मुझे पता है इसमें एक और ऑप्शन मिलता है, मल्टीपल एग्जिट्स का भी है और एंट्रीज के भी ऑप्शंस अवेलेबल है. अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, अभी के लिए आपको लग रहा है कि मेरे लिए डिप्लोमा ही ठीक है, तो फिर अगर आपको कभी लगता है कि मुझे इसके आगे कंटिन्यू करना है, तो आप वहाँ से फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? Yes, exactly. ठीक है. अब मुझे थोड़ा सा आप इसके आगे समझाओ, ये कोर्स जो है इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? Admission process is like मतलब जेई की तरह तो डिफिकल्ट नहीं है कि आईटी मद्रास है तो जेई में 99.99% आई चाहिए. every term like form release होता है. So like terms जब start होता है, start से पहले like forms open होता है. हाँ. So you fill the form. So the form will be available at the study.itm.ac.in. ओके, लिंक दे देंगे उसका. हाँ. ठीक That है. form will be open. So there you go and you register for. ओके. And then you will be you paid a fee and you will get व्हाट the इज द form. फी? क्या फी है इसकी? So the form fee is yeah around The thing is regarding to form fees depending on the income. Like Acha. somebody who is from the low income background, so Economically they'll get weaker section. so they'll be getting reimbursement. Minimum or exemption मिल जाएगा. exemptions will Right. be given. ठीक है. And those who are like able to pay, they are given. चलो the फॉर्म डाल दिया मैंने, form इसके डाल आगे दिया. क्या होगा फिर? The thing is like to get into this, there are two possible entry. Either you give a exam known as the qualifiers, ओके. or you can also, those people who have done the 12th can also get into this program via JEE. So JEE if के they through are भी हो clear- जाएगा. if they have cleared the JEE mains and were eligible for the advance, ओके. so they can also take admission in this. तो उनका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अब जो प्रेपरेटरी वाला प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. प्रेपरेटरी के लिए क्या होता है कि बेसिकली कुछ एक महीने का 4 weeks का कंटेंट दिया जाता है. वो वीडियोस होता है. So 4 सब्जेक्ट्स होता है, मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इंग्लिश. So वो सब्जेक्ट्स को 4 हफ्ते के लिए you need to prepare by your own self. ठीक है. And then there will be a qualifier exam. ठीक है. So you give the qualifier कितने मार्क्स का होता है वो एग्जाम? So qualifier is of 100 marks. Each subject has 100 marks. मतलब टोटल 400 नंबर के. हाँ. ठीक है. So what you need to score is like in all the 4 subjects combined, you need to score 50 plus. Okay. And in each subject, yeah, 50% होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, राइट? yeah. No. Overall, like combining all the 4, you ठीक need है. to have मतलब 50%. 400 में से 200 नंबर चाहिए मुझे. Yes. सिंपल? Yes, that is the minimum. And in each subject, you need 40% to pass the subject. So Okay. suppose like in some subject you got like really high, ठीक है. and in some subject you will get low. So you need सेक्शनल to have कट at ऑफ की least बात हो रही है यहाँ पे. 40% आपको मिनिमम अचीव करना है, राइट? ठीक है. 50%. ठीक है. ओवरऑल कट ऑफ जो होगी वो 50% होगी. सेक्शनल कट ऑफ आपका हर चारों सब्जेक्ट का 40% होगा. ठीक है. लेमन लैंग्वेज में समझ लो आप, यहाँ पे अगर आपने आईटी जेई का पेपर दिया है, अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन डायरेक्टली. अगर आपने जेई का पेपर नहीं दिया है किसी कारणवश, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको पूरा जेई का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया है आईटी मद्रास ने, जिसके लिए जाना जाता है, हमेशा इनोवेटिव अप्रोचेस लेके आता रहता है. आपको बिना मतलब के सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो कोर्स करिकुलम का कंटेंट है उसके ही बेसिस पे आपको 4 हफ्ते का एक कंटेंट दिया जाता है. आप उसको पढ़ो, उसमें से ही सवाल आएंगे. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें से सवाल आएंगे. उसके बेसिस पे, उन्हीं वीडियो लेक्चर्स के बेसिस पे आपके सवाल आएंगे. आपको 100 नंबर के 4 पेपर देने हैं. 400 नंबर में से 200 नंबर आपको लाना है. हर सब्जेक्ट में आपको 40% नंबर मिनिमम चाहिए होंगी. ओवरऑल 50% नंबर आपको चाहिए. इतना ही है. ठीक है. इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा. कोई मिनिमम स्ट्रेंथ की बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है. जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ले सकते हैं एडमिशन ले लो, राइट? if you are passed, you are in the course. यू आर इन द कोर्स. ठीक है. अब चलो एडमिशन हो गया मेरा, इसकी कोई फी भी है? हाँ. कितनी फी है? So the fee depends on again depends on your economic background, depends on स्टैंडर्ड फी क्या है ये बता दो आप मुझे. इंटर फी क्या है कि पर कोर्स क्रेडिट के हिसाब से, हाँ. क्रेडिट्स के हिसाब से होता है ठीक है. मोस्टली. तो पर कोर्स फाउंडेशन लेवल में 4K का पड़ता है. ठीक है. और जैसे जैसे फिर हम डिप्लोमा लेवल में जाते हैं तो 10K का होता है. ठीक और है. फिर प्रोजेक्ट्स के अलग क्रेडिट ट्रांसफ़र के हिसाब से फ़ी होते हैं. फिर जो डिग्री लेवल है उनका मतलब रेंज करता है लाइक 10 to 20K के पर. ओवरऑल कितना खर्चा हो जाएगा? अगर ओवरऑल कोर्स की बात करें तो 3 to 5 के बीच में रेंज. 5 लाख के बीच. 3 to 5 लाख के बीच बीच में पूरा का पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. आप जरा ये समझते हैं कि कोर्स बना किन के लिए है. ठीक, मान लो मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया और मेरा बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, मुझे Tier 3 कॉलेज मिल रहा है. ठीक है. तो अब मेरे लिए क्या करना सही होगा? मैं क्या उस Tier 3 कॉलेज से बीटेक करूं जिस कोर्स का कोई रेलेवेंस नहीं है, जहां पढ़ने के बाद मैं भटक रहा हूँगा जॉब के लिए,
या मैं इस इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम का पार्ट हो जाऊँ जहाँ से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, प्लस मुझे जहाँ तक पता है ये यूजीसी अप्रूव प्रोग्राम है, राइट? तो आपको प्रॉपर डिग्री मिलती है जिसकी हर जगह वैलिडिटी होती है, राइट? तो क्या ये टारगेट ऑडियंस है इस कोर्स का, या ऐसे बच्चे टारगेट ऑडियंस है जहाँ तक कि अब यूजीसी ने नए नॉर्म्स भी लेके आए हैं वो, कि आप एक रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हो, आप करो। अगर आप चाहते हो कि आपको वो एजुकेशन नहीं मिल रहा है जो इंडस्ट्री ने जिसके डिमांड है, तो आप इस कोर्स का पार्ट हो सकते हो, राइट? तो किस तरीके का टारगेट ऑडियंस है इस कोर्स का? प्रैक्टिकली ये दोनों टारगेट ऑडियंस हैं। जो बच्चे अगर चाहते हैं इस डिग्री को स्टैंड अलोन करना, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप एक टॉप टियर 1 कॉलेज से पास आउट होते हो और उसके एलुमनाई का स्टेटस, एलुमनाई का स्टेटस भी मिलता है और आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है अगर आप ओवरऑल कोर्स में अच्छा परफॉर्म करते हो। मीनवाइल जो स्टूडेंट्स किसी अच्छे टॉप टियर 2 लेवल में, बट उनको लगता है कि उनका इतना एड ऑन नहीं हो रहा है, तो वो इस प्रोग्राम को साइड बाय साइड भी चला सकते हैं अपने पेस के हिसाब से, ठीक है, ताकि वो इन द एंड ऑफ द डे उनके पूरे रेज्यूमे पोर्टफोलियो में वो एड अप हो जाए, बिकॉज द डेटा साइंस और डेटा साइंस इज समथिंग और मशीन लर्निंग इज समथिंग विच इज नाउ रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड, राइट? बेसिकली आइदर आप अपने कोर, कोई भी कोर में हो, लाइक आप केमिकल इंजीनियरिंग में हो, आप कभी मैकेनिकल में हो, कोई भी कोर में हो, सिविल में हो, इवन आप बीसीए कर रहे हो, तो आपको एक तरीके से अभी डेटा साइंस का एक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह मशीन लर्निंग का सैट्स का यूज होता है टू गेट चैट जीपीटी अब देख ही रहोगे किस तरीके से। चैट जीपीटी तो एक प्रैक्टिकल यूज हो गया, बट ओवरऑल हर एक कोर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होता है, बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए, चाहे वो सेंसर बनाना हो, सेंसर का उसका बताना हो, या फिर अकॉर्डिंग तो दुनिया में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अब नहीं है जो डेटा साइंस से अछूती है, एग्जैक्टली। ठीक है। अब मुझे जरा सा ये समझाओ आप कि मैंने एडमिशन ले लिया, अब मुझे पढ़ाया कैसे जाएगा, कोर्स का कंटेंट कहाँ पे मिलेगा मुझे, मैं किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ उसको? So course content mostly will be delivered online. So the lectures are recorded, but there are live sessions that are conducted by instructors. तो मुझे इंटीमेट किया जाएगा पहले, राइट, कि ये आपके लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं, ठीक है? So like every day it's like every day we'll have some sort of live sessions in like most मतलब of the रोज subjects. रोज कुछ ना कुछ लाइव सेशंस Yeah, मिलेंगे there ही will be मिलेंगे। some sort of a live session. Right, ठीक है। So हर हफ्ते like we will have at least one live session. So that is for sure. ठीक है। So you got to come, you got to join the live session, and then like you can ask me doubts, questions. Live session for each subject, not a particular. Live session every week will be there for each subject. Each subject. And depending on the toughness or the rigorous of the course, live session can be daily or can be bi-weekly, tri-weekly in that way. बिसाइड दैट जो कोर्स का है तो बच्चों को एक्सेस एक इनका प्लेटफॉर्म ही है खुद का, तो प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मिलता है। जो कोर्स प्लेटफॉर्म है, डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड पे सब कुछ अवेलेबल होगा। आपका करेंट सीजीपी क्या है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है कि क्या है, क्या नहीं आ रही है, फिर अदर डॉक्यूमेंट टू डाउनलोड जिसमें आपके आईडी कार्ड वगैरह, जो आपके प्रॉपर आईडी कार्ड भी मिलता है आपको, राइट? अच्छा, ओके। आईडी, आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका करंट मार्कशीट क्या है, आपके सर्टिफिकेट्स आपने कितने कर लिए, आपके कितने सारे में पार्टिसिपेट अगर आपने किया था तो उसके सर्टिफिकेट्स, ऑल दिस पेंडिंग पेमेंट्स, ऑल सारी चीज़ें उस डैशबोर्ड पे होती सब है, कुछ आपको विजिबल और वो फिर आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो इंडिविजुअल कोर्स। अब मुझे ये बताओ कि जो कोर्स कंटेंट होता है वो क्या वीक वाइज लॉग्ड होता है या वो सारा का सारा? हाँ, ठीक है, सर से ये बताओ मुझे। तो ये जो कोर्स कंटेंट है वीक वाइज लॉग्ड होता है, और ईच वीक हैज अ असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट एंड अ प्रैक्टिस असाइनमेंट डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। ठीक है। सो फॉर डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, जैसे डिप्लोमा लेवल तक तो क्या होता है कि एक्टिविटी क्वेश्चंस भी होते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट हैज बीन टॉट, एंड बिसाइड दैट प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेडेड है जो हमारे टोटल मार्क्स में इन द एंड में जुड़ेगा। प्रैक्टिस असाइनमेंट इज टू गेट द अंडरस्टैंडिंग की व्हाट वी हैव लर्न। ठीक है। बिसाइड दैट एज यू गो हायर इन द लेवल, तो जो ये जो एडवांटेज है लिटिल since they consider that now students have come to a level where they should be able to understand the whole course, whole subject accordingly. So the things has been changed and वो फिर graded या practice में ही रह जाता है, और ग्रेडेड असाइनमेंट आपको करना होगा वीक के एंड में। तो जैसे संडे या वेंसडे डेडलाइन होता है, तो आपको उस बाय दैट टाइम यू हैव टू सबमिट। मैंने अगर नहीं किया सबमिट तो क्या होगा फिर? तो योर पर्टिकुलर असाइनमेंट विल बी मिस्ड और आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ असाइनमेंट आपको सबमिट करना है ओवरऑल 10 वीकली होंगे वो? हाँ, वीकली होंगे, और पूरे टर्म में आपको सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज मतलब असाइनमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है। फॉर एलिजिबल टू सिट इन द फाइनल एंड क्विजेस। ठीक है। बिसाइड दैट ग्रेडेड असाइनमेंट का ये, और ग्रेडेड असाइनमेंट सिर्फ वो नहीं होता कि टिक करना हो, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स वो प्रैक्टिकल भी होता है। लाइक आपको सबमिट करना होगा आपके कोड, आपने अगर कोई कोडिंग की है, और उसका फिर एक्सप्लेनेशन भी बाकायदा देना पड़ेगा कि आपने ये पर्टिकुलर कोड का अप्रोच क्यों किया है, और पूरा एक रिपोर्ट समरी बना के अपलोड करना। मतलब हॉलिस्टिक तरीके से आपको बिल्कुल इवैल्यूएट किया जाएगा उन असाइनमेंट्स में। ऐसा नहीं है कि अगर ऑनलाइन कोर्स है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए, टिक वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा हॉलिस्टिक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है आपकी इवैल्यूएशन के लिए, राइट? कोर्स की नेसेसिटी के हिसाब से। ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, अब मुझे ये समझाओ आप, लेट्स से कि अब मैं ऑनलाइन कोर्सेज ले रहा हूँ, मेरे डाउट्स आ गए कुछ, तो वो किस तरीके से रिजॉल्व होते हैं? लाइव सेशंस, अब हमारा एक डिस्कोर्स फोरम है, ठीक है। उस फोरम में लाइक स्टूडेंट कैन पोस्ट देयर डाउट्स, एंड
वहाँ पे like either a TA or an instructor will reply and like it will be resolved or it can be resolved among students also by via discussion. So like there are these two approaches. मतलब ऐसा कोई कॉमन फोरम भी बनाया है कि जितने भी कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं? Yes, yes, yes. है ऐसा कुछ फोरम? तो रिस्पेक्टिव आप जो भी कोर्स में हो तो आप उसमें डाउट डाल सकते हो कि मेरा ये डाउट है, स्क्रीनशॉट लेके आप उस पर डाल दो पर्टिकुलरली। और इरिस्पेक्टिव अगर आपने वो कोर्स कर रखा है, अगर आपने पहले कर रखा आपको पता है, तो आप उसमें आंसर कर सकते हो कि इसका आंसर पर्टिकुलरली अप्रोच क्या होना था, इसमें क्वेश्चन में अप्रोच क्या कॉन्सेप्ट ठीक का। है। तो ये है, बट एक चीज़ ये ध्यान में रखा गया है कि सिंस ग्रेडेड हमारे वो होते हैं मार्क्स बेस्ड है, तो ग्रेडेड डिस्कस नहीं करते हैं जब तक वो ग्रेडेड टाइमलाइन पास नहीं हो जाता। अच्छा। उसके अगर आंसर अगर किसी ने कर दिया तो रेड फ्लैग हो जाता है, तो अच्छा। वो एज अ मतलब डिस्क्रिपेंसी या फिर उसमें चला जाएगा डिसिप्लिनरी में कि अगर आप ठीक है। ग्रेडेड शेयर वगैरह समझ गया मैं। ठीक है, अब मुझे जरा सा ये एक्सप्लेन करो। अब ये क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है। पेरेंट्स का कंसर्न क्या होता है, वो इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। वैल्यू क्यों नहीं समझते हैं? उनका कहना ये है कि ऑनलाइन कोर्स है, वहाँ पे बच्चे के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और डेटा भी है इसके अराउंड। ठीक है, तो अब मैं भी उसको गलत नहीं साबित कर सकता हूँ। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज के कोर्स कंप्लीशन रेट को देखो तो बहुत ही बुरा है, राइट? लेस देन 5% है। मैं 5% बढ़ा के बता रहा हूँ, लेस देन 5% है। तो इस कोर्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसका कोर्स कंप्लीशन रेट क्या है, अगर आप ये बता पाओ तो और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए विलिंग होंगे। प्लस पेरेंट्स भी जो कंसर्न होता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है या कोर्स कंप्लीशन रेट इतना कम है, तो आप मुझे ज़रा ये समझाओ और मेरे थ्रू मेरे व्यूअर्स को ये समझाओ कि इस कोर्स को डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है ताकि इसका कोर्स कंप्लीशन रेट अच्छा रहे। Actually, अभी तक फर्स्ट बैच हमारा ग्रेजुएट नहीं हुआ सिंस दिस इज अ वेरी न्यू कोर्स। हाँ, So it takes like 4 years time, ठीक है। as I said, to complete the ठीक है। BS. Like next year, our first batch will be graduated. ओके। So and then we'll know what's the placement. प्लेसमेंट नहीं, मैं ड्रॉप रेशियो की बात कर रहा हूँ। Dropout ratio की जिन्होंने बात बीच में ही करें। कोर्स छोड़ दिया। तो नहीं, वैसे तो अगर देखा जाए तो इस कोर्स में मतलब is a high बहुत कम ऐसे बच्चे हैं In foundation, like I'll say, ड्रॉप आउट जो है। the filtering is not done in like the entry. ओके So in this course, the filtering happens as you go down to different levels. Okay. So foundation is a barrier. So foundation is a barrier to diploma. ठीक है। So foundation में बहुत filtering हो जाता है. ठीक So है। there is like 50% of the students like either stay in foundation or dip after foundation. And after that like they go in diploma. Diploma is another barrier to the next level, which is BSc level. So like the difficulties increase as the student goes. So diploma may be like it's like 50% of the people in diploma they leave or they stay in diploma, and then like going to the BSc level, it happens the same. So as the like progression happens, the difficulty increase and the filtering happens. And this filtering is actually necessary because if the filtering is not there, then the quality of the course and the result at the output will be like impacted impacted. negatively Yeah, negatively impacted because if you want only the excellent people to be out and have the recognition of an IIT and tag. So you want serious people. yeah, exactly. So whoever like performs good throughout the course, only they can last throughout the program. So you need perseverance from your own side. Exactly. You need that zeal that I want to continue, I want to be there. So yeah, if you have a good consistency, I think like everyone can perform well and everyone can like stay through the course. ठीक है, ये वाला पोर्शन तो आपने कवर कर दिया। मैं जो समझना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि अगर आप पूछना चाहो कि हाँ, motivation मतलब कैसे ड्रॉप मिलता है करने का रेशियो जो है वो अभी आप लोगों के पास कोई डेटा है? पर्टिकुलरली डेटा तो है नहीं, बट द थिंग क्या है कि देयर इज अ गुड कम्युनिटी ऑफ द स्टूडेंट जो खुद ही इंटरेक्ट करते रहते हैं आपस में, खुद मतलब कॉम्पिटिटिव भावना भी है उनके बीच में कि नॉट टू ड्रॉप, लाइक यू हैव टू पुश योरसेल्फ एवरी टाइम। सो ऐसा नहीं है, ऐसे सोचने में लगता है ऑनलाइन है मोनोटोनस हो जाएगा, बट काफ़ी इंटरेक्टिव कोर्स है। मतलब अगर देखा जाए तो हम सब ये मान लो अगर नॉर्थ ईस्ट से, मैं राजस्थान से हूँ तो काफ़ी दूर है, बट हम इंटरेक्ट बहुत पहले से कर रहे हैं, तो हम वी गेट टू नो ईच अदर, वी गेट टू नो द टैलेंट्स ऑफ ईच अदर। तो दिस कीप आर मोटिवेटिंग, लाइक लेट्स से इसका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में है, तो ही कीप्स मी टेलिंग कि यू हैव टू मोटिवेट, दिस कोर्स वर्क इज कमिंग, यू नीड टू बी रेडी, इतना सीजी अच्छा रखो कि उस कोर्स को समझ पाओ। तो मोटिवेशन मिलता रहता है एक दूसरे से, पीयर से, तो हम लोग करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम छोड़ देते हैं। एक डेटा मेरे पास है, मैं शेयर करता हूँ आपको। जब मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन कोर्सेज की बात करता हूँ, ठीक है, या मैं बात करता हूँ ऐसे कोर्सेज की कोर्सेरा या बाकी और प्लेटफॉर्म्स की, और जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ जो मूक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है, ठीक है, स्वयं के थ्रू, उसमें स्वयं का जो कोर्स कंप्लीशन रेट है वो बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू इन कोर्सेज के।
तो अब अगर स्वयं का कोर्स कंप्लीशन रेट बहुत ज़्यादा है तो मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट होना चाहिए किसी के मन में कि अगर वो आईआईटी मद्रास के द्वारा डिज़ाइन कोर्स जो कि इनोवेशन के मामले में टॉप पे है, प्लस फैकल्टीज टॉप नॉच हैं, कोर्स करिकुलम वो लोग पढ़ा रहे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वहाँ ड्रॉप रेशियो अगर आप सीरियस हो तो वो ड्रॉप वाला सिनेरियो तो नहीं आएगा, राइट? ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा आप ये बताओ कि लेट्स से मैंने ये कोर्स कर लिया तो करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे मेरे लिए, मतलब प्लेसमेंट्स की क्या सपोर्ट सिस्टम बना रखा है आईआईटी मद्रास ने, और इसके बाद तो रिगार्डिंग प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर सेल है, प्लेसमेंट सेल, जो प्रोफेशनल्स के थ्रू बना हुआ है। इसमें क्या है, वो प्रोफेशनल रीच आउट, इंडस्ट्री रीच आउट रेगुलरली होता रहता है। ठीक है, प्लस की क्या है कि सिंस इट्स डेटा साइंस रिलेटेड फील्ड, तो हर एक इंडस्ट्री को ये लोग अप्रोच करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर्स। लाइक एक समय हो पहले आईटी सेक्टर्स को अप्रोच करना हो या फिर हेल्थ सेक्टर को अप्रोच करना हो, तो रेगुलर इंडस्ट्री इंटरेक्शन इनका होता रहता है शहर शहर जाके। जैसे आज यहाँ बेंगलोर में हो रहा है, कल जयपुर में हो रहा है, कल दिल्ली में हो रहा है, तो वहाँ के उन कंपनीज को अप्रोच करते हैं कॉमन मीटिंग एरिया में। बिसाइड दैट वंस दैट इज हैपेंड, तो स्टूडेंट्स को कैसे पता लगता है कि क्या उनको प्रिपेयर करना है, तो रेगुलर इंडस्ट्री इंटरेक्शंस होते रहते हैं हमारे हर वीक। ठीक है, हर वीक, जिसमें कंपनी प्रोफेशनल्स जैसे लेट्स से जो अभी किसी कंपनी में डेटा एनालिस्ट है या खुद किसी हेड पोजीशन पे है, तो वो लोग आके गाइड करते रहते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी, क्या टूल वर्क है जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें गाइडेंस प्रोवाइड होती रहती है। सिंस अभी इसने पहले बताया कि ये अभी 4th ईयर पास होना, अभी फर्स्ट बैच हम लोग हैं, तो फर्स्ट बैच 4th ईयर में अभी आया है। सो जो एक्चुअल क्या स्टेट्स है वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी ड्राइव जो होगा वो अगले सितंबर में होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे बट हमारे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है कि जिस वे में हमने तैयारी की है, वी शुड बी एबल टू गिव द क्वालिटी डिजायर्ड आउटकम। मुझे क्या लगता है कि देखो, आउटकम डिपेंड करता है आपके इंटेंट पे, आपने क्या इंटेंशन के साथ किसी काम को स्टार्ट किया। अब अगर आईआईटी किसी इनिशिएटिव को लेके चल रहा है, खास करके आईआईटी मद्रास, तो उसके पीछे इंटेंट और स्टेक भी हाई है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं, वो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए भी। और अगर आईआईटी मद्रास जैसे और आईआईटी जो बाकी आईआईटीज़ हैं, आपका काम केवल इतना नहीं है कि आपने जो इंटेक लिया, आपने क्रीम इंटेक लिया, क्रीम इंटेक लेके आपने उनका प्लेसमेंट करा दिया, बट जो लार्जर ऑडियंस है जो आईआईटीज़ का मुंह तक नहीं देख पाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, राइट? मुझे लगता है इनका इंटेंट ये है इस कोर्स के पीछे कि आप मास तक पहुंचो, उनको भी एम्प्लॉयबल बनाओ और उनको भी इंडस्ट्री में आप जॉब दिलवा पाओ, राइट? एग्जैक्टली यही मोटिव है इस पर्टिकुलर कोर्स का, कि ताकि सभी आपको बेहतर पता होगा, आप लोग टीए भी हैं, राइट? तो अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हो। यही ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर कोर्स का, कि एक मास जो प्रॉपर एम्प्लॉयबल है, उनके अंदर टैलेंट है, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल पाई, टॉप एज एजुकेशन। ठीक है, तो उनके लिए ये अवेल किया है, ताकि कॉर्नर ऑफ द इंडिया, हर एक कॉर्नर जहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है, बोलते बाद में मुझे पता चला, तो एक वो तरीका जो झील था लोगों के अंदर, तो उनको अब यूज उस चीज़ को अब निकालने का उनको अच्छा मौका मिला है इस कोर्स के थ्रू। तो इसलिए हमारे पास वाइड रेंज ऑफ एज ग्रुप है और वो लोग काफ़ी एंथुजियास्ट है। इनफैक्ट जो बच्चे अभी 12th करके आए हैं जो इस कोर्स में, उनसे ज़्यादा एंथुजियास्ट हमें दिखते हैं जो अभी वाला मिड एज। जो हमारा तीसरा वाला टारगेट ऑडियंस हमने छोड़ दिया था, एक तो वो हो गया जो क्लास 12th वाला है, दूसरा वो हो गया जो किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, तीसरा ये है जो कोई प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो भी इसको कर सकता है। एग्जैक्टली, तो उनका अच्छा इंटरव्यू बना हुआ है। ठीक है, और उससे बाकी लोगों को भी पेयर लर्निंग में काफी हेल्प होती है, क्योंकि वो अपना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म भी है। तो क्या होता है, सिर्फ ये तो था एकेडमिकली, अगर आप कल्चरली देखो तो हमारे इवेंट्स भी होता है हमारे खुद के, ऑफलाइन कुछ होते हैं, भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। जैसे कितना फ्रीक्वेंट होता होगा ऑफलाइन वाला? ऑफलाइन वाला यूजुअली 2 इवेंट्स होते रहते हैं, वंस अ ईयर आईआईटी मद्रास का मुंह देखने को मिलेगा अगर कोई बच्चा इस पार्ट एग्जैक्टली मिल जाएगा, मतलब आके पार्ट हो सकता है राइट? आराम से। ठीक है, अब लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्टूडेंट भी हो इस कोर्स के और आप लोग टीए भी हो, राइट? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस कोर्स में? So basically, I have to take the live sessions. So जो भी sessions होता है, वो सेशन डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह है ना, और स्टूडेंट्स की डाउट क्लियर करना. So those are the basic to responsibilities of a TA. So इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन का भी कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है आप लोगों ने? there is like some sort of like a mentoring session that goes on. So in mentoring sessions, like TAs can interact one to one with the students and solve their doubts. So तो आप लोगों को रेगुलरली कैंपस आना होता है? yeah, we stay in the campus. आप कैंपस में स्टे करते हो? stay. बहुत बढ़िया है। तो बनने का तरीका क्या है? अगर मान लो कि मैंने ज्वाइन किया इस कोर्स में और मुझे टीए बनना है, Yeah, you have to have a minimum CGPA. So minimum CGPA is like कितना होता है somewhere around 8.5. ठीक है। So you need to have that, and you need to perform excellent in that course. So that अच्छा। course you want to become TA. So for becoming TA, you have to cross to the levels of the interview that is Interview. There is an- happened by the. क्या पूछते हैं वो इंटरव्यू में?
कोर्स रिलेटेड होता है बट related, mostly होलिस्टिक course अप्रोच होता है कि कैसे आप उस पर्टिकुलर कोर्स को अप्रोच करते हो, नॉट जस्ट व्हाट यू हैव लर्न बट व्हाट मोर यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर कोर्स। कितने देर का इंटरव्यू चला था आपका? मेरे केस में 1 घंटे का चला था। 1 घंटे का? 1 घंटे। और क्या समझना चाह रहे थे वो आपसे? वो कि पहले क्या तो देख रहे थे आपके अंदर? इन डेप्थ नॉलेज क्या है, आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लोर आउट द कोर्सेज, हाउ टू यू विल हैंडल द स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ यू टॉलरेंस लेवल क्या है, तो इन सब सॉफ्ट स्किल और नॉलेजेबल स्किल दोनों को उन्होंने जज। आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या थी जब आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया था? तो मैं पर्टिकुलरली इस कोर्स से पहले मैंने बैचलर इन आर्ट्स भी किया हुआ है, बीए किया हुआ था बीए आपने? किया हुआ। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके, तो अभी अगर आप टीए बन जाते हो तो आपको कोई स्टाइपेंड भी मिलता है यहाँ पे? हाँ, आईआईटी मद्रास में बैठना, यहाँ आके रहना बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है और वो टीए बनना चाहता हो तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा फिर, अगर आप लोगों को सुनता है वो। इट इज द थिंग, या लिविंग हियर इज itself is stipend, but yeah, Stipend is given accordingly so that we can reimburse our stay here at the hostel fees and the mess fees. Okay. yeah, and plus other necessities which we are required to, we can easily manage those things. ठीक है। इस तरीके से। तो अगर कोई बच्चा इस कोर्स को कंप्लीट करता है तो वो उसको अलमनाई का टैग मिलेगा कि उसने आईआईटी मद्रास से ही पढ़ाई की है, राइट? ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी डाउट्स एक स्टूडेंट के मन में, एक पेरेंट्स के मन में होते हैं, वो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली है। अगर आप लोग और कुछ ऐड करना चाहते हो इस कोर्स में, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे इसके अपार्ट भी, तो आप लोग ऐड करिए प्लीज़, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। I think हमने सब cover कर ही लिया, so I don't think like there is any corner cases left. ओके, So that's it. आपको लगता है कुछ ऐड करना बाकी रह गया? पर्टिकुलरली सारी चीज़ें। इसके बावजूद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगता है कि अनआंसर्ड रह गए हैं, तो आप बिल्कुल हिचकने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन दोनों लोगों का नंबर ले लूँगा, ठीक है? थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा आपको इनसे कनेक्ट कराऊँ, चूँकि ये लोग खुद स्टूडेंट हैं, अच्छा परफॉर्म किया है, अब ये लोग टीएस भी हैं, तो इनसे बेहतर गाइड आपको नहीं मिल सकता है। तो हमारी कोशिश जो होती है आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ले आने की, मुझे लगता है कि उस कोशिश में हम आज कुछ हद तक सफल हुए हैं। आईआईटी मद्रास का रिव्यू करना, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई आउटकम उसका मैं निकाल सकता था। मैं जनरली कुछ स्टूडेंट से आता, बात करता, उनसे पूछ लेता कितना बेहतर है आईआईटी मद्रास, उससे कुछ आपको नहीं मिलता। अगर आप आईआईटी मद्रास डिजर्व करते हो तो वो आपको मिल जाएगा। इस कोर्स को डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि जो बच्चा आईआईटीज़ में नहीं पहुँच पाता है वो भी आईआईटी में जा पाए और वो भी वैल्यू निकाल पाए इस कोर्स से। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और देखते रहिए कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड। आप लोगों का भी थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।